हेलो स्टूडेंट, ध्यान दें जो 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। आज हम सेकंड चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है और 12th से भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेटेड है। 12th मतलब 11th के जो टॉपिक्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि जो कुछ ऐसे टॉपिक्स जिस पर 12th ही बेस्ड है, पूरी की पूरी आधारित है। तो पहला टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है? हाइजेनबर्ग के अनुसार, हाइजेन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार किसी गति करते पार्टिकल्स यानी कण, पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? कण। किसी गति करते पार्टिकल्स यानी कण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि कोई कण गति करता है तो गति करते कण की हम उसकी पोजीशन की कहाँ पे वो गति कर रहा है, उसके साथ उसका संवेग को हम एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, यदि हम किसी कारण से संवेग ज्ञात कर लेते हैं यानी स्थिति ज्ञात कर लेते हैं तो संवेग में कमी रहेगी, कमी बोलते हैं अनिश्चितता को। और यदि हम संवेग ज्ञात कर लेते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता रहती है, अनिश्चितता बोलते हैं कमी को। यदि हम कहें कि यदि गति करते पार्टिकल की स्थिति में अनिश्चितता बराबर क्या होती है? डेल्टा एक्स के। डेल्टा बोलते हैं अनिश्चितता को, एक्स बोलते हैं स्थिति को। ठीक, और संवेग में अनिश्चितता वो होगी डेल्टा पी। यानी डेल्टा किसको बोलते हैं? अनिश्चितता को, कमी को यानी परिवर्तन को, और पी बोलते हैं संवेग को। तो देन यानी तब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजकल टू एच अपॉन 4 पाई। बहुत जगह ये भी लगा होता है, बहुत जगह इज ग्रेटर देन का सिंबल भी लगा होता है, ऐसे इस तरीके से दिख रहा है, ऐसे लगा होते हैं बहुत सी जगह। तो मतलब वही है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच अपॉन 4 पाई। यानी हम कह सकते हैं, चूंकि हमें पता है कि जो संवेग होता है पी बराबर होता है वो किसके होता है? एम इंटू वी, यानी भार गुना वेग के होता है। लेकिन हमने कहा संवेग में परिवर्तन, तो बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि कण का भार तो समान रहेगा, कि जिस परमाणु की कण की हम बात करें उसके सभी कणों का भार समान होगा। किसी एक परमाणु के अंदर उपस्थित सभी कणों का भार क्या होगा? एक समान। तो उसका में वेग बदल सकता है। तो इसने कहा कि वेग बराबर यानी संवेग बराबर होता है भार गुना वेग के। तो हमने कहा संवेग में परिवर्तन बराबर क्या होगा? भार गुना वेग में परिवर्तन। तो इसकी जगह हम क्या रखते हैं? डेल्टा वी जगह एम इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी बराबर एच अपॉन 4 पाई। इसको हम क्या कहेंगे? इसे ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत समीकरण। अब पेपर में आता है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत समीकरण को समझाइए। तो आप इस समीकरण को दे सकते हो, इस समीकरण को भी रख सकते हो। 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। इसको बोलते हैं हंट का उच्चतम यानी हुंड का उच्चतम बहुलकता नियम। हुंड का उच्चतम बहुलकता नियम, ये नियम क्या था? किसी भी उपकोष, उपकोष बोलते हैं सबसेल, किसी भी उपकोष के ऑर्बिटल यानी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले समदिश यानी सीधे आते हैं, तो उसके बाद फिर विषमदिश यानी उल्टे बढ़ते हैं। पहले हम सीधे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फिर उसके बाद उल्टे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो इस नियम को हुंड नहीं देता, इसे हुंड का उच्चतम बहुलकता नियम कहते हैं। किसी भी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन को जो फिल किया जाता है, भरा जाता है, पहले सीधे फिर उल्टे। ठीक है, जैसे मुझे एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एस उपकोष के में क्या करना है? एस उपकोष के ऑर्बिटल में, यानी एस उपकोष में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, डिब्बा जो होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉक्स यानी डिब्बा यानी ऑर्बिटल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक सीधा क्लॉक और एक होता है एंटी क्लॉक। यानी इसको बोलते हैं क्लॉक और इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉक। यानी पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉक आएगा फिर एंटी क्लॉक, यानी पहले समदिश फिर विषम दिश। हमें पता है एस कक्षक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, यानी एक डिब्बे के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो पहले इलेक्ट्रॉन सीधा आता है, फिर उसके बाद उल्टा। यानी S1 है तो ऐसे भरा जाएगा, S2 है तो एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अगर मेरे पास P है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY, PZ। ठीक है, तो इसके अंदर P में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। नहीं, एक डिब्बे में 2 आएंगे तो 3 में कितने? 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते। एक है तो ऐसे, 2 है ऐसे और 3 है तो ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर P4 स्टेज है तो P4 में क्या होगा? 3 बढ़ती, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन उल्टा, फिर 5वां उल्टा, फिर छठा उल्टा। ठीक है, याद रखना है। और D जो हमारे पास होता है, D मेरे पास, मैंने माना लेट कि मेरे पास D5 है। हमें पता है D के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं? जो D होते हैं, D के अंदर होते हैं हमारे पास 5, 1 2 3 4 और 1 5। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अगर मेरे पास उसको D10 आ जाए, बीच कैसे होंगे? जैसे P में भरे गए, तो D1 है तो D1 में 1 2 में 2। ठीक है, मैं शॉर्टली करा रहा हूँ इस चीज़ को। अगर मेरे पास D10 आ जाए तो 1 2 3 4 5, पहले समदिश फिर विषमदिश, 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, तो याद रखना है। अगर मेरे पास F हो, ये मेरे पास है F में कितने आते हैं?
14 आते हैं, लेकिन पहले 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी एफ उपकोष में 7 ऑर्बिटल होते हैं। 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन 7 होते हैं हाफ फील्ड। ये स्टेज कौन सी है? हाफ फील्ड। ठीक है, और ये कौन सी है? फुल फील्ड। ये कौन सी है आपकी? फुल फील्ड। 1 2 3 4 5 और भाई 6 और एक 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। ठीक है, ये आपकी कौन सी है? फुल फील्ड है। ठीक है, तो इसने कहा एफ में 14 से ज़्यादा नहीं आ सकते, डी में 10 से ज़्यादा नहीं आ सकते, बी में 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते, एस में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो ये जो स्टेज है दिखाई दे रही, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, अपूर्ण अवस्था। इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। इसे बोलते हैं हाफ फील्ड, आधी भरी हुई। इसे बोलते हैं पूरी भरी हुई, आधी भरी हुई, पूरी भरी हुई, आधी भरी हुई, पूरी भरी हुई। ठीक है, तो एक वो 3 स्टेज होते हैं। एक अपूर्ण होती है, अपूर्ण, एक होती है अर्धपूर्ण और एक होती है पूर्ण। अपूर्ण को इनकम्प्लीट और अर्धपूर्ण को हाफ फील्ड और आपके पूर्ण को बोलते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो यानी इन ऑर्बिटल्स में इनको क्या बोलते हैं? ये जो हमारे पास है इन सभी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। और इसके अंदर जो प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल मतलब कक्षक। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? सबसेल। सबसेल के अंदर ये ऑर्बिटल होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल किया जाता है। और ये सब चीज़ किसके अंदर होती है? सेल के अंदर, कोष के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? कोष के अंदर।